हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। बच्चे पहले बच्चे पहले दोस्तों सेंटर की नौकरी ढूंढते थे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत लेट लतीफी चली रहती थी। बाद में क्या हुआ, फिर से बच्चे बेरोजगार होने लगे, अब अधिक मात्रा में बेरोजगार रहने लगे। कह रहे हैं नौकरी नहीं निकल रही है, नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी नहीं निकल रही है। नौकरी निकलेगी कैसे? स्टेट गवर्नमेंट की जॉबों की आप तैयारी कर रहे हो और फिर कहते हो मैं बेरोजगार हो गया। अरे केंद्र की नौकरी की तैयारी करो ना, वैसी नौकरियों की तैयारी करो जिनका आना एकदम सत्य है, यानी जिनका आना निश्चित है। आप तैयारी करने लग जाते हो राज्य सरकारों की, निकली तो निकली, नहीं तो अगली चुनाव के टाइम पे निकलेगी, फिर उम्र ओवर एज हो जाती है, फिर रोड पर प्रोटेस्ट करना पड़ता है कि हमारी एज बढ़ा दीजिए। इन सब झंझटों में मत पड़िए, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाकर दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। इससे आपको पता चलेगा कि जो वैकेंसी निश्चित होती है उन वैकेंसीज को आपको तैयारी करनी चाहिए, ना कि उनकी जिनकी कोई दूर दूर तक ना पूछ है ना सर है। ठीक है, ध्यान रखना, बच्चों का सबसे बड़ा बेरोजगार रहने का ये एक जरिया है कि वे स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों की तैयारी करते रहते हैं। हाल तो उनका पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आती है तो दोस्तों एक भर्ती अगर अब आई है तो एक 5 साल बाद आएगी। उम्र कोई आप अमर तो है नहीं, हर साल जो भर्ती आती है दो दो बार आती है साल के अंदर, उन भर्तियों की तैयारी करिए। अगर असल में आपका ध्येय है कि मैं सरकारी नौकरी करूं, केंद्र की नौकरियों की तैयारी करिए दोस्तों। उनमें से ही दिस इज वन ऑफ द जॉब फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट आरपीएफ। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा कि जॉब ले लो वरना बैठना पड़ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि आप जानते हैं प्राइवेटाइजेशन होगा दोस्तों, और यह सरकार की जरूरत है, मजबूरी या इरादतन नहीं कर रहे, यह सरकार की जरूरत है। बिकॉज उन्होंने कहा है कि 2047 तक हमको डेवलप्ड नेशन बनना है। डेवलप्ड नेशन कोई भी देश कभी भी नौकरी बांट बांट के नहीं बनता, वो एंटरप्रेन्योरशिप से बनता है कि लोग कितने व्यापार करते हैं उस देश के अंदर, समझ गए? तो जब व्यापार बढ़ेगा तो ये कॉमर्शियलाइजेशन होगा इनका, ये सारी चीजें क्या होंगी, कॉमर्शियल होंगी, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगी, वहां पर लोग टेंडर उठाएंगे, बिजनेस करेंगे, प्राइवेट लोग जॉब करेंगे, तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी। इसलिए ये 2047 तक डेवलपमेंट के थ्रू बहुत सी चीजों को ऑलरेडी कॉमर्शियलाइज किया जा चुका है। तो अगर आप कहते हैं कि मैं सरकार में रहना चाहता हूं और नौकरी करना चाहता हूं रेलवे में, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर ये निकली तो फिर गए तुम। फिर मत सोचना कि आगे कोई भी भर्ती आएगी तो वो सरकार के अंदर होगी, जरूरी नहीं है भैया, बिल्कुल जरूरी नहीं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है आरपीएफ, भर्ती निकलने वाली है, 12,000 की भर्ती इस साल निकलेगी। ठीक है, और इसी साल निकलेगी। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई अगली बार चुनाव है, सरकारों को अपने हथकंडे भी तो सीधे करने होते हैं। आपको जॉब मिल जाए चाहे उनका कोई हथकंडा सीधा हो, तुम्हें क्या मतलब? तो जॉब अगर चाहिए दोस्तों तो इस जॉब की तैयारी कर लो। ध्यान रखना, मात्र 120 नंबर का पेपर आएगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ध्यान रखना, 50 नंबर की जीके आएगी दोस्तों, 35 नंबर का क्या आएगा आपका अर्थमेटिक आएगा, और 35 की क्या आएगी आपकी जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आपकी आ जाएगी। ये तीन ही चीज आएंगी, ना इंग्लिश से मतलब है, ना हिंदी से, ना दोस्तों किसी चौथी कंप्यूटर चीज से मतलब है। सिर्फ क्या आएगा, ये एक जीके, मैथ और रीजनिंग। कर लीजिए तैयारी, फिर समझा रहा हूं, देख लीजिए एक प्रोसीजर थोड़ा सा। 12,000 वैकेंसी आने वाली है, कम नहीं होती है 12,000 वैकेंसी। पद तो हमेशा ऐसे दिखाए जाते हैं 1.5 लाख 2 लाख खाली है। अगर तुम 1.5 लाख 2 लाख में भी नौकरी नहीं ले पा रहे तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि आप फिर नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे, मजाक कर रहे हैं। क्योंकि आप समझ रहे हैं मैं जो तैयारी कर रहा हूं वही तैयारी है, और यही बनता है आपके फेल का कारण। ध्यान रखिए, तैयारी दोस्तों वैसी कीजिए जैसी लोग नौकरी ले रहे हैं। अगर कोई नौकरी लगता भी है अपनी धुन में तो वो 10 में से एक आधा, 10 में कह रहा हूं 10,000 में से 2-3 लोग होते हैं, वरना आपको पैटर्न पर तैयारी करनी होती है। और आप घर में अंधाधुंध लगे रहते हैं, कोई फायदा नहीं उसका। लगे रहिए साल दर साल। देखिए जुलाई में आ सकती है भर्ती, यानी ये भर्ती का नोटिफिकेशन जुलाई में आ सकता है आपके, बिल्कुल डेफिनेट बात है। क्यों? क्योंकि अब मार्च में जाकर फिर चुनाव होंगे दोस्तों, तब तक ये भर्ती लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुकी होगी और फिर आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। ध्यान रखना, यहां देखिए कांस्टेबल में, अब इसमें कांस्टेबल की और एसआई की दोनों की भर्तियां निकली है 12,000, यानी 9,000 कांस्टेबल की और 12,000 एसआई की। एक चीज और देख लीजिए जो आपको दोस्तों थोड़ा बहुत परेशान करती है कि सर मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। जितने भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी दोस्तों कोर्स चला हुआ है हमारे एप्लीकेशन पर। और कोर्स कितना है? मात्र 199 रुपए में अगर आपको इसकी बेहतरीन तैयारी मिल रही है। उससे पहले आप हमारे चैनल पर जाकर जो टीचर पढ़ाते हैं उनको देख लेना एक बार, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ अब मुझे पढ़ना है। तब दोस्तों इस कोर्स को लेना, भले ये 199 का ही कोर्स है, ये सिर्फ वेलफेयर कोर्सेज है, ये दोस्तों कॉमर्शियलाइज कोर्सेज नहीं। अदरवाइज कॉमर्शियलाइज कोर्सेज कोई भी एप्लीकेशन 500 रुपए से नीचे अलाउ नहीं करता। ये वेलफेयर कोर्सेज है, बिकॉज हमारा अपना पर्सनल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम जितना चाहे इसको उतना कर सकते हैं, 200 का, 300 का, 400 का हम कर। लेकिन अगर कंपनी की तरफ से एप्लीकेशन है आप नहीं कर सकते, आपको 500-600 रुपए का कोर्स मिनिमम बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो क्या कमाएंगे एप्लीकेशन वाले। तो ध्यान रखिए, आप चाहे तो इस कोर्स को आराम से ले सकते हैं, जिससे आप अपनी मजबूत तैयारी करके
चाहे आरपीएफ हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो। दिल्ली पुलिस और आरपीएफ का कॉम्बो बैच भी है, यूपी पुलिस आरपीएफ का कॉम्बो बैच भी है, मात्र 299 में आप ले सकते हैं। देखिए यहां पर एज अगर बात करूं तो कांस्टेबल के लिए 18 से 25 है और एसआई के लिए 20 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। हाइट की बात करूं तो 165 सेंटीमीटर मेल, 157 सेंटीमीटर फीमेल। भैया इनमें छूट भी मिलती है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। देखिए यहां पर एजुकेशन की बात करूं तो कांस्टेबल के लिए महज 10वीं पास आपको होना जरूरी है, लेकिन अगर आप एसआई की जॉब ढूंढ रहे हैं यानी सब इंस्पेक्टर की, तो आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। यहां देखिए दोस्तों रेस की बात करूं तो लड़कों को 1600 मीटर करनी है, लड़कियों को 800 मीटर। टाइम डिफरेंट है, दोनों का टाइम डिफरेंट है। लड़कों को 5 मिनट 45 सेकंड में, लड़कियों को दोस्तों 800 मीटर कम रेस है, इसीलिए उनको 4 मिनट 40 सेकंड में इस टाइप से रेस करनी होगी। ध्यान रखिएगा 3 मिनट 40 सेकंड लड़कियों को। तो ये अपना अपना अलग प्रोसीजर है उनका, एसआई के लिए भी पीएसटी का अलग है और दोस्तों पीईटी का अलग है। ध्यान रखना फिजिकल स्टैंडर्ड तो दोनों का लगभग 165 157 यानी लंबाई आपकी इतनी होनी चाहिए। कैटेगरी में बच्चों के लिए मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का थोड़ा सा क्राइटेरिया है, वहां एक जगह पे 76 से 81 है, एक जगह पे 80 से 85 है, कोई बात नहीं। लेकिन पीएसटी आपका लगभग सेम है, पीईटी में थोड़ा सा क्या होगा, फर्क आ जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना पीईटी में क्या फर्क आ जाएगा ये देख लीजिए आप। 1600 800 है, लेकिन टाइम में डिफरेंस है लड़कियों के लड़कों के। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। फिर बता देता हूं एक बार, नौकरी चाहिए तो इसकी तैयारी कर लो दोस्तों। ये वो जॉब है जो शायद भविष्य में सरकार के अंदर देखने को ना मिले, फिर आपकी क्या हो जाएगी, ये कॉमर्शियलाइज हो जाएगा सेक्टर, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब मिला करेंगी। शुक्रिया, मैं समझता हूं जो चीज मैं बताना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आज ही दोस्तों तैयारी करिए और फॉर्म आते ही आपको फॉर्म की पता चल जाए, उसके लिए चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, शुक्रिया, वंदे मातरम माय डियर फ्रेंड्स।